Hello everyone, myself Dr. Dimple Soni. I am a general dentist from Dr. Sachin Mittal's Advanced Dentistry. आज हम बात करते हैं अक्कल जाड़ के बारे में। अक्कल जाड़ को हम विजडम टूथ या थर्ड मोलर भी बोलते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि पूछते हैं कि अगर हमें अक्कल जाड़ किस एज में आता है, हमारे अक्कल जाड़ आने से हमें दर्द इतना क्यों होता है कि और दांतों में इतना दर्द नहीं होता जितना अक्कल जाड़ में हो जाता है, या अगर हम घर पे हो तो हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, या डेंटल क्लिनिक में अक्कल जाड़ कैसे ठीक किया जाता है। आज हम इस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहली बात, अक्कल जाड़ की कोई एज नहीं होती है, यूजुअली वो किसी भी एज में आ सकती है। अक्कल जाड़ में दर्द होने का कारण ये रहता है क्योंकि अक्कल जाड़ सबसे लास्ट में आती है। जब सब दांत आ चुके होते हैं उस समय अक्कल जाड़ के लिए वहां पे जगह नहीं बचती है, जिसकी वजह से वहां पे एक तो वहां पे मांस जिसको हम गम्स बोलते हैं उसकी मोटी लेयर होती है, जब वो आती है तो वो दर्द होने का कारण बनता है। दूसरा, अगर अक्कल जाड़ की डायरेक्शन गलत है, फॉर एग्जाम्पल वो आगे वाले दांत को दबाव कर रहा है, या अक्कल जाड़ कई बार बोन में भी हो जाता है, हड्डी में फंस जाता है, या और तरीके से डायरेक्शन होती है, या वहां पर गम्स में जो है मसूड़ों में वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी अक्कल जाड़ के आने में दर्द होता है। ये सब कारण की वजह से। अब इसमें अगर हम घर पे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? एक तो हमें दिन में 6 से 7 बार गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने चाहिए, इससे मैक्सिमम 50% आपको रिलीफ आ जाएगा। दूसरा, हमारे घर में सबके घर में एनाल्जेसिक होती है, हम वो ले सकते हैं। तीसरा, लौंग का तेल। लौंग का तेल में क्या कर सकते हैं, कॉटन को लौंग के तेल में डिप करके हम उस एरिया पे रख सकते हैं जिससे रिलीफ आ जाता है। चौथा, अदरक है, अदरक भी हम रख सकते हैं उस एरिया में, उससे भी काफी हद तक रिलीफ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि डेंटल क्लिनिक में जब अगर आना हो तो अक्कल जाड़ कैसे रिलीफ। अगर इन सब होम रेमेडीज से भी हमें आराम नहीं आता है तो हमें डेंटल क्लिनिक में आने की जरूरत होती है। डेंटल क्लिनिक में आने के लिए ये ज्यादा दिक्कत तब करती है जब डायरेक्शन अलग होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, या तो हम उस एरिया की हड्डी को हटा के उससे दांत निकालते हैं, या फिर डायरेक्शन दूसरी है, हमें वो प्रॉपर आ नहीं पा रही है, कैविटी बन गई है, दांत सड़ गया है हमारा, जिसकी वजह से हमें अक्कल जाड़ निकालने की जरूरत पड़ती होती है। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, दर्द नहीं होता है। हम पहले उसमें एलए देते हैं जिसको हम लोकल एनेस्थीसिया सुन किया जाता है वो एरिया, उसके बाद में जब हम निकालते तो हमें पता भी नहीं लगता है। उसके बाद हम स्टिचेस यानी जिसको हम सूचर्स या टांके बोलते हैं वो हमारे लगाए जाते हैं। 6 से 7 दिन उसको लगते हैं प्रॉपर ठीक होने में। हमारी थोड़ी डाइट रिस्ट्रिक्ट रहती है 24 आवर के लिए, थोड़ा सा सॉफ्ट और थोड़ा ठंडी चीज हमें लेने की जरूरत होती है। ऑल ओवर हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। धन्यवाद। कीप स्माइलिंग।